हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना महामारी की वजह से बंद हुआ स्कूल को आंशिक तौर पर खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टेट ऑपरेटिंग प्रोसेसर जारी कर दिया है। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत होगी। यह शैक्षणिक होगा, यानी छात्र पर निर्भर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि इसे लेकर झारखंड में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्र से जारी गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर या मास्क भी जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लॉगिन की अनुमति जारी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैठक कैबिनेट के अहम फैसले, कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। म्यूटेशन बिल मंजूरी, एसडीसी अब रद्द कर सकेंगे जमाबंदी। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंत्रिपरिषद से सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत पर शोक और संवेदना प्रकट की गई। साथ ही उन्हें प्रकांड, विद्वान और महान देशभक्त बताया। बैठक के दौरान कैबिनेट ने लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को स्वीकृति की है। इसके अलावा फरार अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर 15 लाख गरीबों के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब तक राज्य में अवैध जमाबंदी रद्द करने का कोई भी विधि सम्मान प्रस्ताव नहीं था। इसे देखते हुए कैबिनेट ने लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 2682 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 12 संक्रमितों की मौत हो गई है। मंगलवार को झारखंड के 10 जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाया गया, जिसके कारण पूरे राज्य में 2682 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में इस दिन 84,398 टेस्ट हुआ, जो कुल 3.17% की दर से मरीज मिले हैं। वहीं 12 संक्रमितों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्व सिंहभूम से 5, रांची, पश्चिम सिंहभूम से 2, हजारीबाग, खुट्टी व गोड्डा से 1 मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 494 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक 54,502 पॉजिटिव मिल चुके हैं और 39,134 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 14,874 है। वहीं मंगलवार को मिले मरीजों में पूर्व सिंहभूम से 475, धनबाद से 192, कोडरमा से 294, रामगढ़ से 165, सरायकेला से 248, हजारीबाग से 210, बोकारो से 335, पश्चिम सिंहभूम से 127, देवघर से 30, सिमडेगा से 127, दुमका से 17, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 35, गोड्डा से 10, गुमला से 11, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 81, लातेहार से 17, लोहरदगा से 3, पलामू से 29, पाकुड़ से 10, रांची से 210, साहिबगंज से 7 संक्रमित मिले हैं। वहीं मंगलवार को 2692 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें देश में कोरोना अपडेट की तो भारत में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1133 संक्रमितों की मौत हुई है। वही 75,809 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1133 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही एक दिन में देश में 75,809 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 42,80,422 पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही 1133 लोग की मौत के साथ देश में कुल मौत का आंकड़ा 72,775 पहुंच गया है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो देश में कोरोना रिकवरी रेट 77.65 चल रहा है। ठीक होने वाले की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 73,521 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 12 तक बारिश और वज्रपात का अनुमान। मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के करीब सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इसका असर राजधानी में भी हो सकता है। राज्य में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है। इस कारण करीब पूरे राज्य में बारिश हो रही है। सोमवार और मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश धनबाद जिले के आसपास हुई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में करीब 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियमावली के बाद भी पारा शिक्षकों को मिलता रहेगा नियुक्ति में आरक्षण। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी प्राथमिकता शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे, पर वे सरकारी शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिकता शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षण नियुक्ति नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही नियमित सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। राज्य में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनने की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली को अपनी सहमति दे दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद मंगलवार को सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिनों की याचिका हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के सामने एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया है। इसी बीच रिया को मंगलवार की रात एनसीबी के दफ्तर में रुकना पड़ा। बुधवार की सुबह उन्हें जेल भेजा जाएगा। रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में हुई है, न कि सुशांत की मौत के मामले में। मालूम हो कि एनसीबी सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 लाख लोगों को 1 रुपए किलो मिलेगा राशन। झारखंड सरकार राज्य के 15 लाख लोगों को अनुदान पर राशन देगी। ये वैसे लोग होंगे जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन पाते हैं, जबकि वे सरकार के मापदंड के मुताबिक राशन पाने के पात्र हैं। अब इन्हें 1 रुपए प्रति किलो प्रति लाभुक प्रति माह 5 किलो राशन झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली की दर नहीं बढ़ाने की उठी मांग। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक में मंगलवार को बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं करने की जोरदार मांग उठी है। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि बिजली की दर उसकी लागत है, न कि राज्य सरकार या कंपनी की ओर से लिया जाने वाला कर, जिसे न लेने का निर्णय किया जा सके। संकेत है कि बिजली की दर बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दर में बढ़ोतरी बीते वर्ष की तुलना में कम हो सकती है। बैठक के दौरान सूबे में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी काफी सवाल खड़े किए गए। बिजली की दर में बढ़ोतरी पर फैसला लेने से पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग से सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ औपचारिक बैठक पूरी कर ली है। अब आयोग सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद बिजली की नई दर तय करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणित और विज्ञान में सभी चैप्टर हटाए गए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान के विषयों में पूरी चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इनमें अब सब चैप्टर में कटौती की गई है। दोनों ही विषय वैसे टॉपिक्स है जिन्हें घर पर खुद पढ़कर छात्रों को समझ पाना आसान नहीं है, उन सभी को हटा दिया गया है। दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में सिर्फ एलिमिनेशन विलोम विधि से सवाल आएंगे। इस विधि से छात्र छात्रा सवाल हल कर पाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।